गाइस इसमें करेंगे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है 4/8/2017 को क्या था? शुक्रवार था। क्या था? फ्राइडे था। तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले 61 में आपके 7 का डिवाइड कर दीजिए। जितना आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका ऑड डेज आ जाएगा, मतलब विषम दिन आ जाएगा। तो देखिए काटते हैं अगर, तो 7 × 8 = 56। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? 5 बचा। ये जो 5 आया ये आपका ऑड डेज आ जाएगा। और पांचवा नंबर जो होता है वो किस दिन का होता है? ये होता है आपका बृहस्पतिवार का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 390 रुपये। 20% का लाभ होता है। मतलब स्टार्टिंग में सीपी कितना था? 100%। और 20% का लाभ हुआ तो 120% आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो 120% की वैल्यू कितनी है? 390। तो यहाँ से 1% की वैल्यू अगर निकालें तो कैसे आएगा? तो जीरो से जीरो काटेंगे, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 39/12। तो हमें बताना क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 39/12 में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे 2 से काटेंगे, 2 × 6, ये हो जाएगा 50। फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरका 9। फिर 2 से ये 50 काटेंगे तो 25। 25 में हम लोग 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.250 होता है। 25 या 75 होता है। इसको जोड़ देंगे तो 5 और 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1, और ये 3, 325 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो देखिए 60,000 से 65,000 बढ़ने में कितनी वृद्धि हुई? तो 5,000 की वृद्धि हुई। और तो जनसंख्या में हमें वृद्धि प्रतिशत में बताना है। तो क्या करेंगे? 5,000 तो वृद्धि हुई है, बटे में क्या करेंगे? कहाँ से बढ़ी है? 60,000 से। तो 60,000 को हम लोग हर में रखेंगे, और परसेंटेज निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 50 में हम लोग 6 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 6×48, 8 से ही 1/9%। कितना आ जाएगा? 8 से ही 1/3% आ जाएगा। 1/3%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? तो इसके लिए देखिए क्या है, 40 व्यक्ति मतलब प्रथम पहले कंडीशन में M1 कितना है? 40। और दिनों की संख्या D1 कितना है? 30। और W1 मतलब कितना चावल खाते हैं? तो W1 है आपका 200 kg। और सेकेंड कंडीशन में M2 हमें क्या निकालना है? सॉरी, M2 कितने हैं? 30 व्यक्ति। और D2 हमें निकालना है कितने दिनों में। और W2 आपका दिया हुआ है 500 kg। देन अगेन आपको फार्मूला पता होगा, M1 D1/W1 इज इक्वल टू M2 D2/W2। वैल्यू पुट करेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है? 40 है, तो 40 रख देंगे। और D1 की वैल्यू कितनी है? 30 है, 30 रख दिया। और बटे में W1 की वैल्यू कितनी है? 200 kg। और इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा? M2 कितना है? 30 है, D2 की वैल्यू हमें बतानी है। और बटे में क्या आ जाएगा? W2 कितना है? 500 kg। अब देखिए गाइस, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 30 से ये 30 काट देंगे, 2 से ये काट देंगे 40, तो 2 धाम 20, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 धाम 20। तो ये हो गया आपका। तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 पंजे 100। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। तो एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, और इसके विकर्ण एक तो ये बना लेते हैं, ये कितना है? 16 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण ये है, ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। अगर हम लोग ये त्रिभुज ले लें और इसमें आधा विकर्ण अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो हमें दो भुजाएं पता चल गई त्रिभुज की, और त्रिभुज की जब दो भुजाएं पता चल गई तो हम लोग ये बन ले लेंगे सीधे, एक त्रिभुज ये वाला बना लेंगे। और पता है कि ये 90 डिग्री होता है, इतना 90 डिग्री होता है, क्योंकि टोटल होता है 360 डिग्री, तो इतना कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो हम लोग भुजा नीचे वाली निकाल सकते हैं x। तो ये एक त्रिभुज ऐसे आपका बन गया, जैसे कि ये है,
ये 90 डिग्री है। आधा विकर्ण यहाँ पर किया था, ये 8 हो गया था, यहाँ पर किया था 6, तो हमें भुजा बतानी है तो x मान लेते हैं ये। तो हम लोग लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 64, 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 100, बाहर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, तो 8 पेन का सीपी किसके बराबर है, 6 मूल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, तो यहाँ से सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/8, काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3/4। सीपी हो जाएगा आपका 3 और एसपी हो जाएगा 4। तो खरीदा आपने 3 में और बेचा आपने 4 में, तो कितना लाभ हो रहा है 1। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और सीपी को नीचे रखेंगे। सीपी आपका कितना है 3 और मल्टीप्लाई विद 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3 कोण। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फ़ारेनहाइट में यह ताप कितना होगा। तो सभी को पता होगा ये कितना होता है 98.6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है पी का पी प्रतिशत 36 है, तो मतलब पी का पी प्रतिशत मतलब p/100 कितना है 36 के बराबर। तो पी की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ से पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600, और तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 3600, तो आपका कितना निकलेगा 60। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।